Hello friends, welcome to I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love ये है हमारे जियो के बड़े बिजनेसमैन जंकुक कुकीज नेचर आमलेट करोड़। उसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं, किसी के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं है। और कुकी का बहुत बड़ा सीक्रेट कि उसका एक बहुत बड़ा क्रश है, बहुत सालों से उसका एक क्रश है, पर उसने किसी को बताया नहीं है। तो ये हम आगे की स्टोरी में हमें ये पता चलेगा कि कुकी का क्रश कौन है। तो ये है हमारा किम था, क्यूट स्वीट काइंड पर्सन, जिसे सबके साथ दोस्ती करना, सबके साथ घुल मिल कर रहना बहुत पसंद, पपीज बहुत ज्यादा पसंद। इसका बेस्ट फ्रेंड है जिमिन और कुक का सेक्रेटरी। पिछले 7 सालों से जीवन जंकुक की कंपनी में किम तायुंग एक सेक्रेटरी का काम करता है। सबसे ज्यादा जंकुक को भरोसा सिर्फ तायुंग का। अब तायुंग जंकुक से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर उसके डर के मारे उसकी आवाज नहीं निकलती उसके सामने। आज तो तुम्हें बहुत लेट हो गया, जेके अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब तो जेके गुस्से के मारे लाल हो चुका होगा। ये सब कुछ उस जिमिना की वजह से हुआ। हर बार ये जिमिना मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसा देता है। ओह गॉड प्लीज सेव मी। इस जिमिना को मैं तो बाद में देखूंगा, पहले इस जेके से निपट। मैं आई कमिंग सर? यस मिस्टर किम। मिस्टर किम, आपको पता है कि आप पूरे 15 मिनट लेट हो। मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे तो लगता है कि आपके पास वॉच भी नहीं है और आपको टाइम भी पता नहीं। और टाइम मिस्टर किम हुआ, आप बता सकते हो कि आज आप लेट क्यों आए? अगर मैंने आपको बताया कि मैं रात भर पार्टी कर रहा था और सुबह लेट उठा हूँ, तो आप तो मुझे फायर ही कर दो। पहले ही इतने गुस्से के मारे इतने लाल हो चुके हैं, अगर मैं सच बता दूंगा तो आप तो मुझे। मिस्टर किम, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं कब से आपको क्या कह रहा हूँ? सॉरी सर, आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक था इसलिए मुझे लेट हो गया। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा सर। मिस्टर किम, इस बार तो मैं आपको माफ कर रहा हूँ, पर आगे से अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो मैं आपको फायर कर दूँ। इस बात का ध्यान रखना। प्लीज मिस्टर किम, नाउ यू कैन लीव एंड डू योर वर्क। थैंक यू कुकी। आई मीन जंकुक सर। थोड़ी देर बाद जब था मैं जंकुक के ऑफिस से बाहर निकल जाता तब जंकुक के चेहरे पे बहुत बड़ी सी स्माइल होती। जब जाता है मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि रात भर तुमने जिमी के साथ पार्टी की है और यहाँ आके मुझे सुबह बोल रहे हो कि मैंने ट्रैफिक में फंस गया था। ये सब कुछ बोलने के बाद जिमी के चेहरे पे क्यूट सी स्माइल आई थी। पर हमारी ताया को कैसे पता कि जेके को इसकी यही क्यूट क्यूट सी आदतें बहुत पसंद आती। बाद में जंकुक के ऑफिस से किम अपनी डेस्क पे जाकर बैठा, सोचता है कि आज जंकुक ने उस पे गुस्सा क्यों नहीं किया। पर उसे क्या पता कि अब जंकुक क्या करने वाला है। बाहर जाने के बाद जंकुक किसी को कॉल करता है और कहता है कि मेरे ऑफिस में आओ। तो जे होप आता है और ये भी जंकुक की कंपनी में वर्क करता है और ये भी बहुत फनी और क्यूट है और सबकी हेल्प करता है। मैं कमिंग सर? यस कमिंग। यस सर, आपने मुझे बुलाया। ये जिस फाइल देख रहे हैं आप, ये जाके किम फाइल के डेस्क पे रख दीजिए और उन्हें उसे कहिए कि ये आज के आज मुझे सारी की सारी कंप्लीट चाहिए। सर, ये इतनी सारी फाइल्स मुझे किम फाइल के डेस्क पे रखनी है। सर बट इतनी सारी फाइल्स वो एक दिन में कंप्लीट कैसे करेगा? मिस्टर जेहूट, आपको जितना बोला है आप प्लीज उतना ही कीजिए। आप जा सकते हैं। जंकुक की कैबिन से सारी फाइल लेकर ताई के पास जाता है और उसके डेस्क पर रख देता है। जेहूट सारी फाइल लेकर किम के पास जाता है तो किम शॉक होकर उसकी तरफ देखता है कि इतनी सारी फाइल्स क्यों नहीं मुझे। हाँ, ये सारी फाइल्स मुझे जंकुक ने सर ने तुम्हें देने के लिए कहा है और उन्होंने ये कहा है कि ये सारी की सारी फाइल तुम्हें आज ही कंप्लीट करनी। फाइल को देकर आग बबूला होता है कि ये सब कभी नहीं सुधर सकते। शाम हो जाती है फिर भी ताई का वर्क पूरा नहीं होता। सारे के सारे वर्कर्स अपने अपने घर जा चुके हैं, पर
कंप्लीट करने की कोशिश करता है, पर उसका वर्क इतना ज्यादा होता है कि कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट होने का वो नाम ही नहीं ले रहा। हमारा जंगकुक जो अपने कैबिन में बैठकर कैमरे के थ्रू ताई को देखता रहता है। मिस्टर किम ने अपना वर्क थोड़ा ज्यादा सीरियसली लिया। अब बहुत लेट हो चुका है, उसे घर जाना चाहिए। बेचारा हमारा थाई वो वर्क करते करते उसकी आंख लग रही है, फिर भी बेचारा काम करे जा रहा है। ये सब कुछ कैमरे में देखकर जेके को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो वो अपनी कैबिन से उठकर थाई की तरफ जाता है। जब जंगकुक किम की तरफ आ रहा था, तब वर्क करते करते ताई की वही आग लग जाती है, और आग लगने की वजह से उसके थाई का चेहरा डेस्क पे लगने ही वाला था कि जंगकुक जल्दी से आकर उसके गाल के नीचे अपना हाथ रखता है और उसे बचा लेता। जंगकुक भले ही कितना ही रूड क्यों ना हो, पर थाई की क्यूटनेस के आगे पीछे नहीं जाता और उसे तकलीफ में भी नहीं दे सकता। हाय हमारा क्यूट जंगकुक। जंगकुक थाई के पास आता है, उसे प्यार से उसकी तरफ देखता है और देखता है थाई कुछ तो गड़बड़ अपनी नींद में कर रहा है, तो उसके जरा स्लो जाता है। कुकी तुम कहाँ पर हो? मुझे ये जैकेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सारा दिन मुझ पर गुस्सा करता रहता है। प्लीज कुकी जल्दी से मेरे पास आ जाओ। फिर अपना जंगकुक सोच में पड़ता है कि ये कुकी कौन है और ये थाई के इतने क्लोज क्यों है। फिर जंगकुक को अचानक से इतना गुस्सा आता है कि थाई किसी के कुकी के बारे में बात कर रहा है, पर उसे ये नहीं पता है कि वो कुकी कोई और नहीं बल्कि वो ही है। जंगकुक को गुस्सा आ जाता है और वो जो थाई के गाल पकड़े हुए थे उसे वो झटक से अपने हाथ उसके गालों के नीचे से निकाल लेता है, जिसकी वजह से थाई का मुंह डेस्क पर लग जाता है। वो देखता है कि जैकब उसके बाजू में ही खड़ा है और उसे गुस्से से घूर रहा होता है, और उसे पता नहीं कि वो इतना गुस्सा में क्यों है। तो हड़बड़ी में टैंग अपने चेहरे से खड़ा होता है, सॉरी सर, मुझे नींद लगी। जंगकुक बहुत गुस्से में होता है, तो वो कहता है कि मिस्टर की, मुझे लगता है कि आप यहाँ शायद काम के लिए नहीं बल्कि यहाँ सोने के लिए आते हैं। आप घर जा सकते हैं। गेट आउट राइट नाउ। जेके का गुस्सा देखकर केम भी बहुत डर जाता है और जल्दी से जल्दी अपना सारा सामान लेके ऑफिस के बाहर निकल जाता है और जल्दी जल्दी से भाग जाता है। तुम्हें इसका हिसाब तो चुकाना होगा बेबी। जब टाइम ऑफिस के बाहर आता है तो वो सोचने लगता है कि जब को भी तो गुस्से में तो क्यों था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर वो इतने गुस्सा क्यों हो गया मुझ पर। लो जाने दो, बहुत देर हो गई, अब जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग काय जब उठता है तो जिमी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। काय, तुम जंकुक से इतना ज्यादा प्यार करते, तुम उसे कन्फेस क्यों नहीं करते? जिमी ना, वो 5 मिनट मुझसे प्यार भरे से एक शब्द नहीं बोल सकता। अगर मैं उसे कन्फेस कर देगा तो वो तुमसे फायर ही कर देगा। पता है, अगर तुम उसे कन्फेस नहीं करोगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो तुम उससे प्यार करते हो? नहीं जिमिना, अगर मैं उसे बता दूं तो मैं शायद उसे देख भी नहीं पाऊंगा। यार मुझे लगता है कि तुम्हें उसे एक बार बताना चाहिए कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो भी तुमसे प्यार करता हो। प्यार, और वो मुझसे नेवर। वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता जिमी। शायद चलो उसकी फिर कुछ टेस्ट लेते हैं कि उसमें हमें समझ में आएगा कि क्या वो तुमसे प्यार करता है या नहीं। ओके जिमना, ओके फिर हम ऐसे प्रेटेंड करेंगे कि तुम किसी को डेट कर रहे हो, फिर देखते हैं कि जेके का रिएक्शन क्या होता है, तो उससे हमें पता चलेगा कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं। बहुत जिमिना, तुम्हारा दिमाग तो बहुत शार्प है। ये हम कर सकते हैं। ओके फिर हमारा प्लान कल से शुरू करते हैं। पर जिमिना, हमें दिखाना होगा ना कि मैं किसी के साथ डेट पे जा रहा हूँ, तो मुझे कोई चाहिए कि वो मेरे साथ एक्टिंग करे। डोंट वरी, मेरा सुगा है ना, वो तुम्हारी हेल्प करे। ओह यस यस, सुगा हमारी जरूर मदद करेगा। तो चलो फिर कल से हम अपने मिशन स्टार्ट करते हैं। ओके मैं जिमिना। जंकुक रात भर यही सोच रहा था कि क्या है, किसको बार बार कुकी 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 कह रहा था। वो परेशान होता है, रात भर उसे नींद नहीं आती थी। ताय किसके बारे में सोच रहा है, उससे बहुत तकलीफ हो रही थी कि ताय किसी और के पास जा रहा है। ये उसे
उसे वो अच्छा ही नहीं लग रहा था कि उसका ताई कहीं उससे दूर ना हो जाए। इस टेंशन में वो रात भर सो नहीं पाता। जंकुक चलो जल्दी से, मुझे जल्दी ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना मेरा ताई किसी और के पास चला जाएगा। जल्दी से जल्दी मुझे भी अपना लव उसे कन्फेस करना ही पड़ेगा। बेबी ताई, मैं तुम्हें इतनी जल्दी किसी का होने नहीं दूंगा। मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारा इंटरव्यू लिया था। तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं किसी के साथ भी तुम्हें नहीं दे सकती। तुम सिर्फ मेरी हो, यू आर ओनली माई प्रिंसेस, माई बेबी, माई हार्ट। ताई और जिनको का ऑफिस आ जाते हैं और अपना अपना वर्क करने लगते हैं। ताई जंकू के कैबिन में जाता है, मैं आई कमिंग सर। पर जंकू का daydream my way to you. फेस पर पड़ती है कि वो कितना हैंडसम दिख रहा था। उसकी आंखों में खो जाता है कि कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। वो गॉड प्लीज इसे सिर्फ मेरे लिए बनाया है और मैं इसे किसी के पास भी नहीं जाने दूंगा। आई लव यू माई जंकू। तब एकदम ही जग्गू की नजर ताय पर पड़ती है। उसे लगता है कि कोई डोर पे खड़ा हुआ है, तो वो देखता है तो किम होता है। और वो देखता है कि किम उसे किसे कैसे देख रहा है। तो मिस्टर किम, मिस्टर किम आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, यस यस सर। ये सर आपने कल मुझे फाइल दी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए सर। इधर लाइए। कैसे बोलूं मैं इसे कि मुझे आज बाहर जाना है। मिस्टर मिस्टर किम, आपको और भी कुछ कहना है? यस सर, मुझे हाफ दिन की आज छुट्टी चाहिए सर। हाफ डे? पर क्यों मिस्टर किम? एक्चुअली सर मुझे आज डेट पे जाना है, इसलिए मुझे आज हाफ डे की छुट्टी चाहिए। तब जंकू की फाइल उसके हाथों से नीचे गिर जाती है। ये उसे शॉक लगता है कि तार, क्या मैंने सही सुना कि तार डेट पे जाने वाला? क्या तुम डेट पे जा रहे हो और मुझे बिना बताए? तुम कहीं भी नहीं जा सकते जान। आई मीन टू से मिस्टर किम। बट सर मैंने मेरा सारा वर्क कंप्लीट कर दिया है, तो आप प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे डेट पे जाना है। मैंने कहा ना मिस्टर किम कि आप आज छुट्टी नहीं ले सकते, प्लीज आप यहाँ से जा सकते हो। जाओ यहाँ से जल्दी से जल्दी। पर सर मैंने कहा मिस्टर किम प्लीज लीव। ओके सर। ताई वहां से चला जाता है और यहाँ हमारा जंकुक आग बबूला हो जाता है और ये डेस्क पे पड़ी सारी चीजें फेंक देता है। नहीं ताई, तुम किसी और के आप और के बारे में सोच भी नहीं सकते और तुम डेट पे जा रहे हो। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा ताई। तुम्हें किसी भी हालत में मैं कन्फेस करूंगा, तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? बाकी है। फिर थोड़ी देर बाद ताई का रिएक्शन दिखाते हैं कि वो छुपके से डोर से देख रहा होता है कि जंकुक क्या कर रहा है। तो बहुत उसकी चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आती है कि इसका मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके ये भी मुझसे प्यार करता है। पता नहीं, अब मजा आएगा तुम्हें जगाने में जॉन चान। आई मीन टू से माई कुकी। चलो जिमिना को कॉल करके बताती हूँ कि ये इसका हाल क्या हो रहा है। हेलो। हाँ ताई बोलो। जिमिना जिमिना जिमिना, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। ओ माय गॉड ताई, तुम तो बहुत खुश लग रहे हो, क्या हुआ? तुम्हें पता है जिमिना, जब मैंने वो जेको को बताया कि मैं डेट पे जाने वाली, उसका चेहरा देखने वाला था। तुम्हें पता है उससे वो इतना जेलस फील कर रहा था कि अपने सारे डेस्क की सारी चीजें इधर उधर फेंक रहा था। मैं किसी के साथ डेट पे जाऊँ। ओ माय गॉड ताई, मैंने कहा था ना कि विजय को भी तुमसे प्यार करता है, पर तुम होगी ना मेरी बात नहीं सुनते हो। यस यस जिमिना, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू ताई। थैंक यू जिमिना। चलो मैं चलती हूँ, बाय। बाद में जंको का अपनी मीटिंग खत्म करके लंच थाई को ही देख रहा होता है। उसे उसकी स्माइल देख रहा होता है। फिर अचानक से ताई का फोन बजता है और ताई देख लेता है कि कुकी उसी की तरफ देख रहा है। तो वो ऐसा प्रेटेंड करता है कि वो सुगा से बात कर रहा है। हेलो बेबी। हाँ बोलो। हेलो सुगा। यस बेबी, हाँ हाँ मैं आज आने वाली थी, पर मुझे काम की वजह से मुझे आज छुट्टी नहीं मिली।
नहीं नहीं, मैं कल डेफिनेटली आऊंगी, वरना मैं शाम में आ जाऊंगी। ठीक है। ओके माय बेबी, बाय, लव यू। और ये सारी बातें जंकुक चुपके से सुन लेता है और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपना हाथ ऐसे दीवार पे जोर से पटक देता है, जिससे उसे लग जाए। तो जोर से वो ताय को आवाज देता है, किम ताय, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। ओके सर। मिस्टर किम ताय, मैंने आपको कितने बार बताया है कि वर्क प्लेस में मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, तो फिर आप किससे बात कर? सर ये मेरा लंच टाइम है, और लंच टाइम में मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। इसे अब इसे मैं क्या बताऊं कि मुझे पसंद नहीं है कि वो किसी से बात कर रहा है। फिर भी मुझे काम में डिस्टर्ब हुआ है मिस्टर किम, तो अगली बार से अपना फोन लेकर बाहर जाइए, यहाँ पे कॉल रिसीव मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। बट सर, नो बट मिस्टर किम, नाउ यू लीव। बोल के ही नहीं देता कि मुझसे प्यार करता है, चले से कुकड़ा। इतनी जलन हो रही है तो पता क्यों नहीं था कि मुझसे प्यार करता है? फिर मैं क्यों प्रिटेंड करूंगी कि मैं किसी से बाहर से डेट पर जा रही हूँ किसके से? इडियट कहीं का। जी जंकुक सर, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। तो तुम आज शाम उसके साथ डेट पे जानी ना, मैं भी देखूंगी कौन है जो इसके साथ तुम डेट पे जाने वाली। और उसका मुंह नहीं फोड़ा तो मेरा नाम भी जियान जंकुक है। तुम सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो किम थायो, सिर्फ मेरे लिए। और ये मैं तुम्हें पता कह रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जब ऑफिस का वर्क खत्म हो जाता है, किम थंग चला जाता है और बाहर सुबह अपनी कार लेकर खड़ा हुआ होता है कि थाई को लेकर जाना है उसे। और ये सब कुछ देख लेता है चाको, और वो उस गाड़ी को फॉलो करता है कि देखता है कि कौन है जो उसके ताई को छीनने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस कार के पीछे पीछे चला जाता है। यो, देखो ना जंको हमारे पीछे पीछे है। डोंट वरी ताई, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बस मेरे साथ हो। ओके। ताई, वो इतना तुमसे प्यार करता है, वो आपने कब फीलिंग कन्फेस क्यों नहीं करता? आई, मुझे नहीं पता योंग, मुझे भी उससे सुनना है कि वो मुझसे प्यार करता है, वो बताता ही नहीं। डोंट वरी था, आज ही वो तुझे कन्फेस कन्फेस करेगा, ये देख लेना। आई होप सो। उनकी कार को फॉलो करता है और वो गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने को रुक जाती है, तो वो भी रुक जाता है और कार के बाहर आता है। वो दोनों हाथों में हाथ डाले जाता है, तो जंको को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जाता है और किम का हाथ ताई का हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर से अपनी तरफ खींचता है। किम है, चलो मेरे साथ। सर ये आप क्या कर रहे? छोड़िए मेरा हाथ। मैंने कहा मेरे साथ चलो। सर छोड़िए मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा कि चलो मेरे साथ। नहीं सर, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। क्यों? मैं यहाँ पे डेट पे आई हूँ सर, प्लीज आप चले जाइए यहाँ से, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। ताई चलो मेरे साथ। इतना कह के जंकुक उसके ताई को खींचते हुए रेस्टोरेंट के बाहर लेके जाता है। ताई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुकी का हाथ ऐसे जोर से झटक देता है। जंकुक सर, आप मेरी लाइफ को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, छोड़िए मेरा हाथ। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरा हाथ छुए। अच्छा, तो तुम्हें पसंद नहीं है कि तो कोई तुम्हारा हाथ छुए, और वो छुए तुम्हारा तो हाथ, तो तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ, क्योंकि मैं उसके साथ डेट पे आई हूँ, उसके साथ शादी करने वाली हूँ, तो वो अगर मुझसे हाथ पकड़ेगा तो क्या प्रॉब्लम है? और आपको क्या फर्क पड़ता है सर? मुझे फर्क पड़ता है मुझे फर्क। तो बोलो ना, क्यों फर्क पड़ता है? तुम कौन हो मेरे लिए? बताओ ना, बताओ जिंकू सर, तुम क्यों हो? क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के पास जाऊँ? क्योंकि 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 क्या सर? बोलिए, वरना मुझे मुझे जाना है। ये बात कह के ताय वापस जाने ही लगता है कि जंकुक जोर से चिल्लाता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ ताय, प्लीज मत जाओ। ताय रुको, ताय रुको, आई लव यू ताय। ताय रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है कि जंकुक रो रहा था कि वो उससे प्यार करता है। और कि ताय बहुत ज्यादा खुश था कि फाइनली उसने अपना लव कन्फेस कर दिया। क्या कहा आपने सर? क्या कहा आपने? फिर से कीजिए। हाँ हाँ किम थाई, आई लव यू। अब मैं तुम्हें किसी के साथ भी नहीं दे सकता। आई लव यू, आई लव यू।
इतना कह के ताय बहुत जोर जोर से लड़ा रोने लगा है। तब ताय उसे प्यार नहीं करती इसलिए वो रो रहा है। तो ताय के पास जाता है। आई एम सॉरी ताय, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया होगा तो प्लीज प्लीज तुम किसी और के बारे में मत सोचो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करूंगा। प्लीज किसी और के पास मत जाओ प्लीज। फिर भी ताय रोने लगता है। तो जंकुक को लगता है कि मुझे पसंद नहीं करता इसलिए वो रो रहा है। तो वो थोड़ी पीछे हट जाता है। आई एम सॉरी ताय। फिर ताय देखता है कि जंकुक थोड़ा थोड़ा उससे दूर जा रहा है। तो वो कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मेरी पसंद नहीं है ना कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं या तुम्हारे पास आऊं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इसने कहा कि मुझे भी पसंद नहीं है कि तुम मेरे पास आओ, मुझसे हाथ करो। इसने कहा तुमसे, और तुम तो उसके साथ शादी करने वाले हो ना? किसने कहा ऐसा? क्यों डफर मैसेज दिखा रही थी कि मैं उससे प्यार, मुझे पता था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, बस तुम कन्फेस नहीं करते। तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे होठों पे कभी भी नहीं आती थी, इसलिए मुझे ये सारा नाटक करना पड़ा। ये इडियट। मुझे भी पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, पर कभी कन्फेस नहीं करते, इसलिए मुझे ये सारा ड्रामा करना पड़ा। देखो आ गया ना तुम्हारे मुंह पे, क्या कहा तुमने कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो ये सब कुछ तुमने प्लान किया था? ये सुन के ऐसा जब ताय को ऐसा लगता है कि कुकी गुस्से में आ गए हैं, और वो थोड़े सा 2-3 कदम पीछे हट जाता है, पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच सो से टाइट से हक करता है। आई लव यू बेबी, आई लव यू, प्लीज ऐसे दोबारा कभी मत करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। आई लव यू ताया, आई लव यू। आई लव यू टू जफर, आई लव यू टू माय बेबी, आई लव यू 2 3 4 5 600। बेबी ये बताओ, अगर तुम डेट पर नहीं है तो वो कौन है? अरे वो तो मेरे जीमिना का बॉयफ्रेंड है। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा अच्छा प्लान था बेबी। हम्म, जो जगह को फंसाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है मुझे। मेरी नौटी में भी हाँ। चको कैसे मत करो। आई लव यू माय बेबी, आई लव यू टू चंको। आई एम टू मेक कुकी। व्हाट कुकी? ये इसका मतलब तुम जब नींद में बड़बड़ा रही थी या कुकी का नाम दे रही थी, इसका मतलब वो कुकी कोई और नहीं? यस यस, मैं तुम्हें ही प्यार से कुकी बुलाती हूँ। कुकी, ओह माय गॉड टाइम, मैं रात भर सो नहीं पाया जब मुझे पता चला कि तुम किसी कुकी के बारे में बात कर रही हो। आई एम सो हैप्पी कि वो कुकी मैं ही हूँ। आई लव यू बेबी, आई लव यू, लव यू सो 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 मच। आई लव यू टू माय जंको। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि सच्ची और जगह ने आज मुझे अपना लव मुझसे कन्फेस किया। आई एम सो 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 हैप्पी। ओह माय गॉड, जंकुक आप मेरा बॉयफ्रेंड है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। कुछ देर बाद जब जंकुक अपने घर वापस आता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि फाइनली उसने अपना लव ताय से कन्फेस कर दिया है, और ताय अब सिर्फ उसका है। ताई जब सुबह उठता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि फाइनली आप जंकुक उसका बॉयफ्रेंड है। चलो जंकुक, चलो जल्दी से ताई, आज तुम्हारे जंकुक के पास तुम्हें जल्दी जाना होगा। ओह माय गॉड, मैं उसे फेस कर कैसे करूंगी? मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। जब ताई तैयार होके नीचे आता है तब देखता है कि जंकुक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। ताई उसकी तरफ शर्माते हुए देखता है, जाता है और उसके गाल पर एक किस करता है। आई लव यू माय बेबी। प्लीज हमको ऐसा मत करना, मुझे शर्म आ रही है। ओह माय बेबी, तुम फिर से कुछ बोल रहे हो? आई लव यू टू माय कुकी। यस माय बेबी, लेट्स गो। जंकुक हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं? नहीं बेबी, आज हम डेट पे जा रहे हैं। ओह डेट पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अच्छे से तैयार होके आती ना। बेबी तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं।
फिर भी कुकी, ये हमारी फर्स्ट डेट है ना, तुम्हें अच्छे से तैयार होना चाहिए। ओके, लेट्स गो फिर। कहाँ? मॉल चलते हैं। ओके। जंगों को थाई मॉल पहुंच जाते हैं, सारा स्टाफ उनकी तरफ ही देख रहा होता है कि देखो ना, ये सब मुझे कैसे देख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डोंट वरी बेबी, तुम जीवन जंको के बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें तो देखेंगे ना। फिर भी कुकी, ओ कम ऑन बेबी, चल। है यू, तुम क्या देख रही हो? मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा हूँ सर। मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ क्या देख रही हूँ? नहीं सर, आपको कुछ गलत फहमी हो गई, मैं आपके बॉयफ्रेंड को नहीं देख रही, मुझे सब कुछ पता है। तो मेरे बॉयफ्रेंड पे डोरी डालने की कोशिश मत करो, वो सिर्फ मेरा है। चाकू कुछ बोलो ना। क्या बोलो बेबी? चाकू, ओ माय बेबी, लेट्स गो। और तुम सुनो, ये सब कपड़े मेरे घर पे भिजवा देना। ओके सर। अब दोबारा मेरे बॉयफ्रेंड के तरफ देखो ना तो आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। ओ माय पॉजिटिव बेबी, लेट्स गो। मैं उसकी जान ले लूंगी क्योंकि उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी तरफ देखने की। ओह माय बेबी, जेलस हाँ? आपको सच जेलस? बट बट बेबी, आई ओनली लव यू ना। बट कुकी, लेट्स गो। आई लव यू माय बेबी, आई लव यू टू कुकी। मैं अपने देखने में, सारी ब्यूटीफुल चीजें देखने में इतना मग्न हो जाता है कि वो कुकी तरफ देता नहीं है। तो कुकी अपने पैरों पे नीचे बैठा हुआ होता है, उसकी हाथ देख रही होती है। और जंकू ताए देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। जंकू बेबी, मैं सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन के नहीं रहना चाहता। मेरी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी बेबी? बेबी, यस जंकू, आई लव यू टू। यस, आई विल मैरी यू। थैंक यू माय बेबी। ये सब कुछ देख के ताई की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि फाइनली उसका सारे सपने सब कुछ सच हो गया था। आई लव यू माय बेबी। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। आई नो टूकी, आई लव यू नेवर एवर फॉरएवर। तो मैं यहीं पे अपनी स्टोरी एंड कर रही हूँ। आई होप यू लाइक इट। मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो प्लीज़ कुछ मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर देना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय।